टोल कर्मियों की अभद्रता को लेकर विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष बैठे धरने पर। धरने का समर्थन में आशीष शुक्ल समेत बीजेपी के पूर्व विधायक भी रहे शामिल। मड़वा नगर में बने टोल प्लाजा की अवैध होने की धरने में बैठे लोगों ने उठाई बात। नायब तहसीलदार से वार्ता, दोषी टोल कर्मियों पर कार्रवाई के बाद धरना हुआ समाप्त। खबर यूपी के बस्ती से है। गुरुवार रात मड़वा नगर टोल प्लाजा पर विश्व हिंदू महासंघ अध्यक्ष अखिलेश सिंह से टोल प्लाजा कर्मियों ने आधार कार्ड दिखाने की बात को लेकर अभद्रता का आरोप को लेकर टोल प्लाजा पर धरने पर बैठ गए। जिलाध्यक्ष के धरने पर बैठ जाने की सूचना के बाद वह पूर्व बीजेपी विधायक दयाराम चौधरी, आशीष शुक्ला के साथ अनेक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। शुक्रवार की दोपहर में नायब तहसीलदार से वार्ता और दोषी टोल प्लाजा कर्मियों पर कार्रवाई पर सहमति के बाद धरना समाप्त हुआ। विश्व हिंदू महासंघ के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बताया कि टोल प्लाजा कर्मियों को लोकल होने की बात बताने के बावजूद उनके साथ अभद्रता की। उन्होंने मांग की कि दोषियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराने के साथ ही 60 किलोमीटर के दायरे में 3 टोल प्लाजा वैध हैं या अवैध की जांच कराने, हाईवे के सर्विस लैंड कट पर यदि अवैध वसूली हो रही है तो उसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी के लहजे में कहा कि इस प्रकरण में प्रशासन ने यदि त्वरित कार्रवाई कर दोषियों को दंडित न कराया तो वे प्रकरण को न्यायालय के समक्ष ले जाएंगे। ब्यूरो डेस्क, राजखुल खबरें। तो प्लाजा के बगल हीरो एजेंसी के बगल जो है मैरिज हॉल है, वहाँ पे था। वहाँ से मैं निकला तो मेरे साथ एक सुरक्षा कर्मी भी सरकार ने लगाई है। तो सुरक्षा कर्मी को उनको पुलिस लाइन भेजना था, तो उनको उस गाड़ी से पुलिस लाइन भेज दिया गया और मैं एक दूसरी गाड़ी से अपने घर के लिए निकला। सोचे पटेल चौक से होते हुए रोडवेज हमको जाना था, निकल जाएंगे। जब मैं टोल पे पहुंचा तो चूंकि मेरे गाड़ी का नंबर यूपी 78 था, तो जो टोल पे थे उन्होंने कहा कि आपका लोकल नहीं। मैंने कहा भैया मैं लोकल हूँ, गाड़ी मेरा बाहर का है। तो उन्होंने कहा कोई आधार कार्ड दिखा दीजिए। मैंने कहा आधार कार्ड मेरा दूसरी गाड़ी में छूट गया है, पर्स भी छूट गया है। वो बाहर निकले, कुछ घंटी उंटी बजाए और कई लोग आए, उनके गार्ड वार्ड और कुछ लोग आए, बोले मैं मैनेजर हूँ, क्या बात है बताइए। मैंने बताया भैया मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मेरा पर्स जो है दूसरी गाड़ी में छूट गया है और मैं यही लोकल का रहने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा लोकल रहने वाले तो आधार कार्ड दिखाइए। मैंने कहा भैया मैंने आपको बता दिया कि मेरा आधार कार्ड, मेरा पर्स दूसरी गाड़ी में छूट गया है। तो उन्होंने कहा कि तब आप बिना पैसा दिए नहीं जा सकते हैं। मैंने कहा भैया मेरा जब पर्स छूट गया दूसरी गाड़ी में, मैं पैसा कहाँ दिलाऊंगा और मैं ही लोकल का रहने वाला हूँ। मुख्य मांगे हमारी ये है कि जो लोग हमसे बर्ताव गाली हुआ, धक्का मुक्की किए हैं, उन पे मुकदमा दर्ज हो और इस टोल का जांच हो कि टोल लीगल है कि अनलीगल है। मेरे समझ से इस टोल का जो होता है टेंडर जो हुआ था खत्म हो चुका है। अवैध तरीके से अवैध वसूली किया जा रहा है और यहाँ पे गुंडे पाले गए हैं और गुंडे बस्ती के हर नागरिक से गुंडे करते हैं। अगर कोई अपने परिवार के साथ जा रहा है, कोई बहन बेटियों के साथ जा रहा है, उनके साथ भी अभद्रता करते हैं, बदतमीजी करते हैं, मारपीट करते हैं, जबरन वसूली करते हैं। योगी सरकार कहती है गुंडे या तो जेल में या गुंडे बाहर भाग गए हैं, तो आप कह रहे हैं गुंडे हैं। मैं योगी सरकार को बता सकता हूँ, ये बस्ती के टोल प्लाजा, मड़वा नगर टोल प्लाजा पे रियल गुंडे हैं। यहाँ पे छाट के लोग अलग अलग जिले के माफिया और धुरंधर रखे गए हैं। तो क्या योगी सरकार इन बस्ती वाले गुंडों पे कार्रवाई नहीं करती? बिल्कुल, योगी सरकार के नालक में जाएगा तो लोग ध्वस्त हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। जी बिल्कुल, डीएम साहब को मैंने रात में फोन कर दिया था, एसडीएम को भी फोन कर दिया था, एलआऊ को फोन कर दिया था, सब यहाँ के कोतवाल को फोन कर दिया था। लेकिन दुख की बात है 112 भी मैंने कर दिया था। लेकिन दुख की बात यह है कि मैं 11 बजे रात से यहाँ धरने पे बैठा हूँ, प्रशासन का एक भी व्यक्ति झांकने नहीं आया। इस टोल से लोग कितना प्रभावित है, क्या रिश्तेदारी मुझे नहीं पता है। एक जिले का जिला अध्यक्ष, एक रजिस्टर्ड संस्था का जिला अध्यक्ष, विश्व हिंदू महासंघ संयुक्त राष्ट्र से रजिस्टर्ड है। अपने भारत में कोई भी संगठन संयुक्त राष्ट्र रजिस्टर्ड नहीं है, विश्व हिंदू महासंघ रजिस्टर्ड है। और पूज्य महाराज जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और अब उन्होंने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हुआ है। उस संगठन का अध्यक्ष रात 11 बजे से धरने पे है और प्रशासन का एक भी व्यक्ति अभी तक झांकने नहीं आया। क्या नाम है? मेरा नाम अखिलेश सिंह है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ विश्व हिंदू महासंघ। और जो अखिलेश सिंह जी हैं, हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष भी हैं, इनके साथ जो व्यवहार स्कूल प्लाजा के लोगों ने किया है निहायत ही निंदनीय है। और मैं इनके धरने के समर्थन में ही यहाँ आया और मैं चाहता हूँ इसका कोई रास्ता निकले। जो इस तरीके से गंदी हरकत किया है उसको जो अगर इतनी समझ नहीं है कि यहाँ लोकल लोगों का क्राइटेरिया एक बनाया गया है, उसमें लोग बिना शुल्क के आ जा सकते हैं, उसका भी पालन नहीं किया गया है, जबकि टोल प्लाजा के लोगों को उसका पालन होना चाहिए था।
अभी मैं गडकरी जी का बयान भी सुन रहा था, माननीय जो इस लोकसभा और केंद्र सरकार के मिनिस्टर ने, जिनका बयान स्पष्ट कि 60 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कोई 2 टोल प्लाजा नहीं रहता, लेकिन फिर भी ये किन परिस्थितियों में टोल प्लाजा चल रहा है मेरे भी अभी तक समझ में नहीं आया। आगे कोशिश कि इतना बड़ा टोल प्लाजा चल रहा है, क्या इसकी शिकायत अभी तक नहीं गई? नहीं, इसकी शिकायत गई होगी और उस पर कार्रवाई भी हो गई होगी, नहीं कोई अभी 2-3 महीना पहले का मामला है। कार्रवाई होने चूंकि केंद्र सरकार का मामला रहता है तो थोड़ा समय लगता है सरकार के काम करने में, तो वो कार्रवाई हो रही होगी। लेकिन जब तक कोई कार्रवाई नहीं हो जाती है, स्पष्ट निर्देश नहीं हो जाता है, तब तक जान ही रहे हैं कि उसको एक तरीके से वो चलता ही रहता है और कार्रवाई होने के बाद तो अपने आप बंद हो जाएगा। क्योंकि अब क्या धरना चलेगा? नहीं, धरना तो चलेगा, भी कोई समाधान निकलेगा इसका, और हम लोग चाहते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और ये तो क्योंकि भारतवर्ष में क्षमा से बड़ा कुछ है नहीं, हम लोग चाहते हैं जिसने गलती किया है वो क्षमा मांगे और कहे भविष्य में इस तरह गलती नहीं होगी, मैंने जानबूझ के नहीं किया है, क्योंकि एक रूटीन वे में आया और अभी कपड़ा टी-शर्ट में था, तो जिस तरह अन्य लोग चलते साधारण लोग, वो नासमझी में हो गया। तो अगर वो अपने कार्यों के प्रति क्षमा मांग रहा है, गलती स्वीकार कर रहा है, तो मेरे समझ से जो हमारे धरने पर बैठे हैं मित्र, उनको भी जहाँ तक मेरा मानना है कि पुनर्विचार कर सकते हैं। आपके कहने का मतलब है वीआईपी आदमी हो तो उसी को सुविधा मिलेगी, अगर आम आदमी को सुविधा नहीं, ऐसा है। मेरा मतलब यह है कि जो भी उस क्राइटेरिया में, चूंकि क्राइटेरिया में है कि 15 किलोमीटर के रेडियस के अंदर के लोगों का कोई शुल्क न लिया जाए, लेकिन अब चूंकि आपके गाड़ी का नंबर बाहर का था, आपके पास आईडी जो था वो भी मौजूद नहीं था, तो कोई ऐसा परिचय नहीं हो पाया जिससे लगे कि आप लोकल हैं। आपने अपनी बातों को रखा और उस बातों पर उसने विश्वास नहीं किया, जबकि यही गलत है। उसको सोचना चाहिए था कि इतना तेज कोई बाहर का आदमी बाहर नहीं बोल सकता, लोकल आदमी भी इतना कड़ा बोल सकता है। वो तमाम परिचय दे रहे हैं, मेरा लड़का की तबीयत खराब है, मैं रात में किसी छोड़ने गया था, छोड़ करके आ रहा हूँ, उसको जरूर कंसीडर करना चाहिए। जो पब्लिक डीलिंग में रहता है, इतना कॉमन सेंस उसको होना चाहिए कि लोकल व्यक्ति है।